क्या खिलाएंगे बच्चों को, क्या आदमी कमाएंगे, ड्यूटी करेंगे, गैस बनवाएंगे, 7,000 का सिलेंडर है, क्या करेगा आदमी। पेट्रोल नहीं मिला, इससे पहले भी मैं 2 पेट्रोल पंप पे जाकर आई, वहाँ पे भी नहीं था। नमस्कार दोस्तों, अभी सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पे इसी बात का चर्चा चल रहा है कि क्या कोरोना काल की तरह फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। लोग शहर छोड़कर अपने अपने घर जा रहे हैं। एक बार फिर से लॉकडाउन न्यूज का हेडलाइन बना हुआ है। इंडिया न्यूज के एक शो का हेडलाइन था लॉकडाउन इन इंडिया। वैसे ही डीडी न्यूज के डी कोड विद सुधीर चौधरी शो का हेडलाइन था कि क्या फिर से दुनिया भर में लॉकडाउन लगने वाला है। इस बात का चर्चा हर जगह हो रहा है। लोग कंफ्यूज है कि क्या फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। आप इस वीडियो के अंत तक सच जानकर चौंक जाएंगे। तो चलिए इसको डी कोड करते हैं। 23 मार्च 2026 को संसद भवन से एक वीडियो रिलीज किया जाता है, जिस वीडियो में प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। इसके बाद तो लॉकडाउन सोशल मीडिया और न्यूज चैनल का हेडलाइन बन जाता है। लोग घबराने लगते हैं, लोग कंफ्यूज होने लगते हैं कि क्या सच में लॉकडाउन लगने वाला है। ईरान और इजराइल का युद्ध देखकर ऐसा नहीं लगता है कि यह युद्ध रुकने वाला है। अब तो दुनिया का महंगाई बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, और दुनिया का ही नहीं, अमेरिका का भी महंगाई बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। और इसी बढ़ते महंगाई के साथ ट्रंप चाचा का टेंशन भी बढ़ रहा है। उड़ता तीर तशरीफ में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन पहली बार हमने देखा है कि उड़ता तशरीफ किसी तीर में जा अटका है। यही हाल अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप चाचा का है। ये युद्ध बेशक दो देशों के बीच हो रहा है, लेकिन इसका असर सीधे भारत पर पड़ रहा है। यहाँ लोगों को एलपीजी गैस नहीं मिल रहा है। जब ड्यूटी नहीं जा पाएंगे तो गैस के लिए क्या खिलाएंगे बच्चों को। एक हफ्ते से दौड़ना है, गैस नहीं मिल रही है, क्या खिलाएंगे बच्चों को, क्या आदमी कमाएंगे, ड्यूटी करेंगे, गैस बनवाएंगे, 7,000 का सिलेंडर है। हम लाइन में 4 बजे से खड़े हैं, हमें सिलेंडर नहीं मिल रहा। दरोगा जी यहाँ लोगों को मिला नहीं सिलेंडर, मैसेज आ गया कि सिलेंडर तुम्हारा डिलीवर हो गया। गरीब आदमी क्या करे, खाने के लिए नहीं है। जिनके पास गैस का कनेक्शन नहीं है उनको सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अगर कहीं गैस मिल भी रहा है तो वो 300 से 400 रुपए प्रति केजी मिल रहा है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत हाई कॉस्ट है। रही बात कनेक्शन करवाने की, तो जो लोग गांव से शहर आते हैं कमाने के लिए, वो कनेक्शन नहीं करवा पाते हैं। जो लोग रेहड़ी पटरी पे खाना खाते थे, अब वहां भी 50% रेहड़ी बंद हो चुका है गैस न मिलने की वजह से। और अगर खाना मिल भी रहा है तो महंगा, जहां 40 का प्लेट था वहां 80 का प्लेट मिल रहा है। और भैया 80 रुपए का प्लेट एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत हाई कॉस्ट होता है। गुजरात के सूरत में गैस की किल्लत को लेकर कामदार है वो अपने वतन जा रहे हैं। गैस के कारण जा रहे हैं गाँव। पैसा भी नहीं है, खाने की नहीं है, गैस भी नहीं है। गैस 600 रुपया किलो कर दिए हैं। आप बताइए, गैस के कारण सारे लोग जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हो गाँव? गैस खत्म हो गए, पटेल नगर में रहते हैं इसीलिए जा रहे हैं, गैस मिल नहीं रही है। इसलिए लोगों ने सोच लिया है कि शहर से बढ़िया तो गांव है, कि जब भी ऐसा कोई बुरा दिन आता है तो गांव ही हमें संभालता है। और आज भी जब गैस नहीं मिल रहा है शहर में, तो लोग गांव में ही जा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि वहां जाएंगे तो लकड़ी पे खाना बनाकर जिंदा रह सकते हैं। भाई हमें पता है गवर्नमेंट कह रही है कि गैस मिल जाएगा, लेकिन गैस किसको मिलेगा? जिसके पास कनेक्शन है। लेकिन जिसका कनेक्शन नहीं है उसका क्या होगा? अभी इन्होंने बोला कि पेट्रोल पंप नहीं है, बंद है पेट्रोल पंप। हम 2-3 जगह जाके आए, पेट्रोल सब जगह ऐसा ही बोल रहे कि है ही नहीं ऐसा है। पेट्रोल नहीं मिला, 4 जगह घूम के आया। पेट्रोल नहीं मिला, इससे पहले भी मैं 2 पेट्रोल पंप पे जाकर आई, वहाँ पे भी नहीं। पेट्रोल मिल नहीं रहा है। इधर आगे भी और एक पेट्रोल पंप है, उधर से भी वापस ही आना पड़ा। पेट्रोल अवेलेबल है नहीं। देखिए, ये बात सत्य है कि भारत में कई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल और डीजल की कमी हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में फ्यूल खत्म हो गया। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, जब प्रधानमंत्री का वीडियो रिलीज हुआ तो उसमें प्रधानमंत्री ने कोरोना टाइम वाले लॉकडाउन का जिक्र किया, जिसके वजह से लोगों को लगा कि शायद लॉकडाउन लगने वाला है। इससे लोगों के अंदर पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ और लोगों ने फ्यूल इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, जिसके वजह से कई सारे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल और डीजल की कमी हो गई।
अब इसको थोड़ा समझते हैं कि क्यों कमी हुआ। जैसे समझिए, मेरे पास एक पेट्रोल पंप है और मैं उस पेट्रोल पंप को 2 साल से चला रहा हूं और पूरे 2 साल के एक्सपीरियंस में 500 लीटर पेट्रोल और डीजल एवरीडे हमारे पेट्रोल पंप से सेल होता है। तो जाहिर सी बात है हम अपने पेट्रोल पंप पे 500 के आसपास ही हम अपना स्टॉक बना के रखेंगे और अचानक से हमारे पेट्रोल पंप पे 1000 लीटर की डिमांड हो जाए तो क्या हम पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसी की वजह से पेट्रोल पंप पे पेट्रोल और डीजल की कमी आ गई थी। पर भारत में खत्म नहीं हुआ है, भारत का स्टॉक अभी भी बना हुआ है। आप लोगों को घबराने का काम नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन सिर्फ इंडिया में ही है। जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमें पता चला कि इंडिया में तो फिर भी बहुत अच्छा है अगर और देशों से कंपेयर किया जाए तो, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान। खैर पाकिस्तान से तो हमारा कोई कंपेयर ही नहीं है। अभी सबसे ज्यादा खराब सिचुएशन श्रीलंका का है। वहां पेट्रोल और डीजल 370 से 420 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। सोचिए वहां का सिचुएशन कैसा है। वहां एलपीजी गैस सिलेंडर 3500 से 4000 रुपए मिल रहा है। इमेजिन कीजिए कि अगर गैस, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की शॉर्टेज हो जाए तो क्या लॉकडाउन लग जाएगा? शायद मन में आ रहा होगा कि नहीं। हमने भी इस पर बहुत रिसर्च किया और लास्ट में मुझे अपने सेंस से लगा कि नहीं। संसद भवन से जो वीडियो आया है और उस वीडियो में जो बोला गया है उसको थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वहां पे उन्होंने बोला कि इस युद्ध के कारण दुनिया में जो हालात बने हैं, लंबे समय तक रहने की आशंका है, इसलिए तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। उनका कहने का तात्पर्य ये है कि जो युद्ध अभी चल रहा है शायद ही वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। इस युद्ध का लंबे समय तक चलने की आशंका है, इसलिए वो हमें मेंटली तैयार रहने के लिए बता रहे हैं। देखिए, किसी भी बात को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया जाता है। प्रधानमंत्री इस बात को समझाने के लिए वो कोरोना काल का एग्जाम्पल लोगों के बीच रखे। उन्होंने बोला कि हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौती का सामना कर चुके हैं, अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। उन्होंने ये नहीं बोला कि कोरोना काल की तरह लॉकडाउन लगेगा। उन्होंने ये बताया कि कोरोना काल में जैसे हम लोग एकजुटता के साथ उस सिचुएशन का सामना किया था, उसी तरह हमें तैयार रहना है। देखिए, ऊर्जा सोर्स की कमी होने की वजह से कुछ चीजें बंद हो सकती है। जहां दुनिया 100 की स्पीड से चल रही थी वहां 60 की स्पीड हो जाएगी, लेकिन दुनिया पूरी तरह बंद हो जाए ऐसा नहीं होगा। अब इस बात को सुनने के बाद शायद आपके दिमाग का 90% कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ है तो ये आपकी कमी है, हमारी नहीं। और हाँ दोस्तों, ये सब चीज ढूंढ कर लाने में हमें बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें हौसला मिले और हम ऐसा ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।